समंदर फटा, फिरौन गर्क हुआ, बनी इसराइल आजाद हो गए। लेकिन आजादी मिलते ही उन्होंने वो किया जिसका तसव्वुर भी नहीं था। अल्लाह के एहसान को भूलकर सोने के बिछड़े को खुदा बना लिया। कैसे? आज देखें। समंदर पार करने के बाद लाखों बनी इसराइल सहराए सीना में दाखिल हुए। पीछे फिरौन का खौफ, आगे बेआब हो गया सहरा। चंद दिन में ही लोग घबराने लगे। कहने लगे, मूसा, हमें प्यास लग रही है, खाने को कुछ नहीं। मिस्र में कम से कम गुलाम थे तो पेट तो भरता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने आसमान से मन उसलो यानी तैयार शुदा खाना और बटेर का गोश्त उतारा। पत्थर पर असा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले के लिए अलग पानी। लेकिन नाशुक्रे लोग फिर बोले, रोज एक ही खाना, हमें सब्जी, दाल, प्याज, लहसुन चाहिए। अल्लाह नाराज हुआ। ये थी आजादी के बाद पहली नाशुक्री। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, 30 रातों के लिए कुआं तौर पर आओ, मैं तुमसे हम कलाम होऊंगा, बाद में 10 रातें और बढ़ाकर 40 कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया और कहा, मेरी कौम की इस्लाह करते रहना और फसादियों के रास्ते पर ना चलना। कुआं तौर पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 दिन रात बात की और पत्थर की तख्तियों पर तौरात लिख कर दी। 10 बड़े अहकाम। शिर्क न करना, कत्ल न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना। यह कानून बनी इसराइल की जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन नीचे वादी में कुछ और ही खेल चल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही सामरी नाम के एक शख्स ने फसाद फैलाना शुरू किया। इसने कहा, मूसा तो वापस ही नहीं आएगा, तुम्हारा रब कहां है? इसने लोगों से सारा सोना, जेवर, बालियां इकट्ठी की, आग में पिघलाकर एक बिछड़े का मुजस्समा बना दिया और अपने जादू से इसमें से गाय की सी आवाज निकाल दी। फिर चलाया, ए बनी इसराइल, यही तुम्हारा रब है और मूसा का भी। मूसा तो रास्ता भूल गया। जाहिल लोग जो कल तक समंदर फत्ते देख चुके थे, सोने के बिछड़े के आगे सजदे में गिर गए, नाचने गाने लगे। शराब और बेहयाई शुरू हो गई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने रोका, समझाया, चीखे, ए मेरी कौम, तुम फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है। लेकिन उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दे दी। कहा, चुप रहो वरना तुम्हें मार देंगे। सिर्फ 12,000 लोग हारून अलैहिस्सलाम के साथ रहे, बाकी सब शिर्क में मुब्तला हो गए। 40 दिन बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां लेकर वापस आए तो नीचे का मंजर देखकर गुस्से से कांप गए। उनकी कौम बिछड़े के गिर्द नाच रही है, शिर्क हो रहा है। गुस्से में अल्लाह की दी हुई तख्तियां हाथ से फेंक दें। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर खींचा, हारून, जब तुमने देखा ये गुमराह हो रहे हैं तो मुझे रोकने क्यों ना आए? हारून अलैहिस्सलाम रुकर बोले, भाई, कौम मुझे कमजोर समझकर मारने लगी थी। मैं डरा कि कहीं तुम आकर कहो कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ पलटे, गरज कर पूछा, ए सामरी, तेरा मुआमला क्या है? सामरी बोला, मैंने वो देखा जो उन्होंने ना देखा। मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों की मिट्टी उठाकर इस बिछड़े में डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, दफ हो जा यहां से। दुनिया में तेरी सजा यह है कि तू जिंदगी भर कहता फिरेगा, मुझे कोई न छुए, और उसके बिछड़े को जलाकर समंदर में बहा दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिन्होंने शिर्क किया उनकी तौबा यह है कि वो आपस में एक दूसरे को कत्ल करें। यह बहुत सख्त सजा थी। सुबह हुई तो जिन्होंने बिछड़ा पूजा था और जिन्होंने नहीं पूजा था वो आमने सामने खड़े कर दिए गए। अंधेरा छा गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, चलाओ तलवार। 70,000 लोग मारे गए। फिर अल्लाह ने रहम खाया और कहा, बस करो, मैंने तुम्हारी तौबा कबूल की। ये था शिर्क का दुनिया में ही अंजाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कुआं तौर पर गए, रुकर अपने कौम की बख्शिश मांगी। अल्लाह ने नई तख्तियां अता की और फरमाया, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है।
बिछड़े का वाकया हमें बताता है कि इंसान कितना जल्द भूल जाता है। समंदर फत्ते देखा मन उसलो खाया, फिर भी सोने के बिछड़े के आगे झक गया। एक नाशुक्री तबाही लाती है, जो मिले इस पर शुक्र करो। 2 लीडर के बगैर कौम भीड़ की तरह होती है, सामरी जैसे लोग गुमराह कर देते हैं। 3 शिर्क वो गुनाह है जिसकी मुआफी बगैर सच्ची तौबा के नहीं। बनी इसराइल की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, आगे वादे की सरजमीन है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 40 साल सहरा में भटकना पड़ेगा। वो कहानी पार्ट 5 में। वीडियो से कुछ सीखा तो अस्तगफिरुल्लाह कमेंट करो और अपने भाइयों को शेयर करो।